देखिए यहाँ पर आपका है प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, है ना। कितने लोग कहते हैं मुझे प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस आता है? ठीक है, एक सेंटेंस में 2 सेंटेंस पूछूंगा। जैसे मैं कहूँ, देखिए इधर, रामू स्कूल जाता है। रामू स्कूल जाता है, हाँ सिंपल सा प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है। रामू गोज टू स्कूल। अरे वाह क्या बात है, कहाँ से पता चला? मैं कह दूं, अब ध्यान से समझो, घर की सजाई सफाई, घर की सफाई की जाती है। चलो अब इसका बता दो ऐसे, जैसे ये बताया गया, तुरंत एकदम ताव में हो बताओ जरा देखिए। घर की सफाई की जाती है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस? हाउस, पहले हाउस ना रहे। अच्छा पहले हाउस ना रहे तो क्या रहेगा? एक देखो अभी हम किसी का कंफर्म नहीं कर रहे हैं। अरे भाई ये भी तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है। क्या होगा बताइए? अरे बताओ तो सही, कम से कम ट्राई तो करो, सब लोग पढ़े हो ना। हाउस, हाँ सफाई की इंग्लिश क्लीन, द हाउस क्लीन। अच्छा हाँ रुको रुको, द हाउस क्लीन, क्लीन घर साफ करता है। इज रहेगा। अच्छा इज क्लीन, इज मार नहीं लगता है। इज क्लीन, सर तो उसमें चला गया घर साफ है। अच्छा तो क्या, द हाउस जाना की इंग्लिश गो, गो हो गया गोज, द हाउस गोज, और सफाई क्लीनिंग। हाँ क्लीनिंग, घर जो है साफ होने के लिए जाता है। हाँ भाई सर इसे मार तीनों लगा दे। इजे मार तीनों लगा दो, है ना। अब यहाँ पर देखो बेटा, ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है, बिल्कुल सही है। ये भी तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है, लेकिन क्यों नहीं सही हो रहा है? क्वेश्चन तो ये है ही ना। जबकि लोग कहते हैं मुझे प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस आता है, मुझे टेंस आता है। मैं कह रहा हूँ भाई आता होता तो सही नहीं करते। इसे जो है ना क्लास 3rd वाले बच्चे को भी आता है। और एक चीज और बताऊं, एक चीज और बताऊं, आप टेंस को इसलिए पढ़ रहे हैं, खासकर ये बेसिक वाला, ताकि ट्रांसलेशन वाला कर सको। लेकिन ट्रांसलेशन वाले पोर्शन में ऐसे सेंटेंस ज्यादा मिलते हैं। तो अब ये तो क्लियर हो गया, टेंस नहीं आता है। चलो पढ़ाता हूँ भाई, इसीलिए तो हूँ। तो देखो पहले ये समझो, इसकी जो इंग्लिश होगी ये होगा द हाउस इज क्लीन। ये सही है? हाँ ये सही है। तो सही है। अब तुम्हारे सर जी, तुम्हारा दिमाग तो सही है। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में कहाँ इजे मार लगता है ना? ऐसे पूछो। वही तो हम भी बोल रहे हैं। हाँ वही तो हम पूछना चाह रहे थे। अरे सुनो सुनो, ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का एक्टिव वॉइस है बच्चा, और ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस है। यहाँ पर काम करने वाला सब्जेक्ट है, और यहाँ पर सब्जेक्ट फरार है। काम करने वाला गायब है। घर की सफाई की जाती है, कौन करता है? की जाती है। चलो अभी दोनों में समझ में आया। अब देखिए पैसिव, ये पैसिव वॉइस का प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है, और ये एक्टिव वॉइस का प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है। अब तुम्हारा दिमाग खराब, अबे अच्छा खासा जिंदगी चल रही थी, और तुम जो है ये एक्टिव पैसिव देश भर का झमेला जो आ रहा था वो भी सब गया, ऐसा लग रहा होगा ना। चलो ठीक है, कोई भी चीज पढ़ने के पहले, है ना, ये चीज रियलाइज करा भी देना जरूरी होता है कि तुम्हें कुछ नहीं आता, ताकि तुम ध्यान से पढ़ो, है ना। अब यही चीज मैं नहीं बताता तो तुम आधा भौकाल बनाए, अबे आता है मुझे प्रेजेंट इंडिफिनिट, पता नहीं बचपन से ही पढ़े हैं। अब तुम्हारे दिमाग में औकात हाथ में आ गई। अब जो मैं बताऊंगा आप ध्यान से सुनोगे, है ना। चलो आगे चलें, देखिए ध्यान से, अब ध्यान से सुनना, ठीक। बार बार जलील होने से अच्छा एक ही बार हो जाओ। चलिए अब यहाँ पर देखिए, मैंने कहा टेंस, और टेंस में मैंने बात कर दी, एक तो एक्टिव वॉइस का टेंस, ध्यान से समझना।
एक्टिव वॉइस टेंस और एक मैंने बात कर दिया पैसिव वॉइस टेंस। टेंस होता है दो प्रकार का, आप तुम्हारा दिमाग और खराब, आपका दिमाग और खराब। अभी तक 3 सुने थे, अब 2 कहाँ गए? देखो एक्टिव वॉइस टेंस एक्चुअल में 12 होता है। हम लोग एक्चुअल में एक्टिव वॉइस का टेंस पढ़ते हैं, और जबकि हाई स्कूल 11th 12th यानी कि जब हम ट्रांसलेशन वाला सेक्शन करने बैठते हैं तब वहां पर हमारा मजा लेता है पैसिव वॉइस टेंस लेता है ना, मजा ले लेता है। और हम लोग हाँ ठीक है ऐसे हंस कर रह जाते हैं। क्लियर है? अब देखिए एक्टिव वॉइस टेंस 12 है लेकिन पैसिव वॉइस टेंस 8 है। ध्यान से समझना इसको। अब देखिए एक्टिव वॉइस टेंस का मतलब इसमें काम करने वाला यानी कि सब्जेक्ट जो है फोकस में रहता है, सब्जेक्ट फोकस रहता है, जिंदा रहता है, प्रेजेंट रहता है, दिखता है। लेकिन इसमें क्या कर होता है, सब्जेक्ट फोकस नहीं रहता है बल्कि ऑब्जेक्ट को फोकस में रखा जाता है, काम को फोकस में रखा जाता है। और सब्जेक्ट जो है अब्सेंट रहता है, सब्जेक्ट नहीं रहता है। सब्जेक्ट मीन्स डूअर, काम करने वाला क्या होता है, अब्सेंट होता है। अब ये क्या बात हुआ? अभी इसके पहले देखो राजू स्कूल जाता है, स्कूल कौन जा रहा है? राजू है ना, काम करने वाला कौन है? राजू, सब्जेक्ट बाबा हैं। तो वो एक्टिव वॉइस का प्रेजेंट इंडिफिनेंस है। लेकिन घर की सफाई की जाती, यहाँ भी तो ती है, ये भी तो प्रेजेंट इंडिफिनेंस है। लेकिन घर की सफाई की जाती, कौन कर रहा है? पता नहीं। अब तुम करो नहीं अगर मुझे पता चल जाए तो मेरे द्वारा घर की सफाई की जाती है, अब तो है सब्जेक्ट, अब बताओ। लेकिन मेरे द्वारा घर की सफाई की जाती है, अगर आप ऐसे भी बोल दिए, काम किस पर फोकस है, मतलब किस पर फोकस किया जा रहा है, आपको या घर को? मेरे द्वारा घर की सफाई की जाती है, फोकस किया जा रहा है घर की सफाई पर। कौन करता है मैटर ये नहीं है ना, यानी कि ऑब्जेक्ट फोकस में है ना। क्या सफाई की जाती है? तो जो क्या का आंसर होता है वही तो होता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट फोकस में है, सब्जेक्ट मेरे द्वारा, तेरे द्वारा, किसके द्वारा? अबे किसी के द्वारा तो हो रहा है ना, घर की सफाई तो हो रही है, समझे? तो ये चीज है आपका। इतना समझ में आया एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का टेंस। अब चलिए, अब हम वैसे परेशान ना हो, बहुत ज्यादा हम कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाएंगे। ये एक्टिव वॉइस का 12 टेंस मैंने पढ़ा दिया है, सबको आया है। इसको मैंने इतना इजी तरीके से बताया है, बेसिक कवर कर लो, उसके बाद में 3 स्टेप में आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है? लेकिन अब क्वेश्चन आया कि जब पैसिव वॉइस के साथ है तब मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा है, तो इसको मैं बहुत इजी तरीके से बताऊंगा, बस आपको ध्यान देना। देखो बेटा, सिंपल सा ऐसे याद रखो, अगर सेंटेंस का एंडिंग ता है, ती है, ते हैं, या जो है ता हूं, या जो है ती हूं, इससे हो रहा है तो, है ना, इसके लिए आपको स्ट्रक्चर फॉलो करना है। सब्जेक्ट लिखना है, इसके बाद अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में SEIS लगाना, अदरवाइज मत लगाना। क्लियर है? अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तब क्या करना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मतलब ये सब्जेक्ट में SEIS ये सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए लगेगा, ही सीट और वन नेम के लिए, और प्लूरल में कुछ नहीं, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख दिया जाएगा प्लूरल सब्जेक्ट। इसके बाद अदर ऑब्जेक्ट, और ये सबको पता है, ये स्पेशली फॉलो होता है प्रेजेंट इंडिफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए। नेगेटिव सेंटेंस का रूल क्या होता है, तो आप कहोगे सब्जेक्ट प्लस डू नॉट या डज नॉट प्लस वर्ब प्लस अदर ऑब्जेक्ट। आप नेगेटिव सेंटेंस की बात करें तो आप सीधा कहोगे हेल्पिंग वर्ब के साथ में क्या लग जाता है, नॉट लग जाता है। ये तो पता ही है ना ये वाला, ठीक है। आप कहोगे सब्जेक्ट प्लस या तो डू नॉट या तो डज नॉट, और डू या डज के साथ क्या लगता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद अदर ऑब्जेक्ट जो भी है ना। क्लियर है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस की आप कहोगे 2 कंडीशन होती है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस की कितनी कंडीशन होगी, 2। एक क्या से शुरू है और एक कब, क्यों, कहाँ, कैसे, कौन, कितना, ये सब क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में। अगर क्या से शुरू है तो सबसे पहले डू या डज लिखोगे क्योंकि प्रेजेंट इंडिपेंडेंस है, उसके बाद सब्जेक्ट लिखोगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अदर ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क।
क्वेश्चन वर्ड कोई बीच में है तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश, इसके बाद में आपको लिखना है डू या डज लिखना है, इसके बाद में सब्जेक्ट, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर अदर ऑब्जेक्ट लिखना है। इतना सबको पता है कि नहीं? इसमें किसी को आई होप प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि है किसी को प्रॉब्लम। क्लियर? जैसे मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, जैसे मैं सीधा कहूँ कि मैं एक पत्र लिखता हूँ, अभी मैं इजी ही ले रहा हूँ, मैं एक पत्र लिखता हूँ, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ता हूँ से पता चला प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है। प्रेजेंट इंडिफिनिट में सिंपल अफर्मेटिव है, तो अफर्मेटिव का रूल है सब्जेक्ट, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तब एस लगाना, सिंगुलर नहीं कोई पंगा ही नहीं। क्लियर है? यहाँ प्लूरल है, तो प्लूरल है तो राइट लिख दो, आ लेटर, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर इसी को नेगेटिव में मैं चेंज कर दूं, मैं एक पत्र नहीं लिखता हूँ, तब उसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी? आई डू नॉट, है ना? आई डू नॉट राइट अ लेटर। इतना सबको क्लियर है? इसी को इंटेरोगेटिव में चेंज किया जाए, क्या मैं एक पत्र लिखता हूँ, तो आप कहोगे डू या डज को पहले कर दो, तो डू आई राइट अ लेटर हो जाएगा। समझ पा रहे हैं ना? क्या मैं एक पत्र लिखता हूँ तो क्या हो जाएगा? डू आई राइट अ लेटर। क्या मैं एक पत्र नहीं लिखता हूँ तो डू आई नॉट राइट अ लेटर। कैच कर पा रहे हो ना मेरी बात? अगर यही कब क्यों, मैं एक पत्र कब लिखता हूँ, तो कब क्वेश्चन वर्ड, मतलब कब को हटा दो तो क्वेश्चन नहीं रहेगा, कब के लगाने से ही तो सेंटेंस क्वेश्चन में बदला, मतलब कब क्वेश्चन वर्ड है, तो कब की इंग्लिश सबसे पहले, मैं एक पत्र कब लिखता हूँ तो व्हेन डू आई राइट अ लेटर। मैं एक पत्र क्यों नहीं लिखता हूँ, अब क्यों बीच में आ गए, तो वाई वाई डू आई नॉट राइट अ लेटर। इतना सबको क्लियर है ना? इसमें तो कोई पंगा नहीं है, आई होप, या किसी कोई प्रॉब्लम है इसमें? क्लियर है? क्योंकि ये हम पहले भी बता दिए हैं। लेकिन अब जिसे प्रॉब्लम ये है, चलो ठीक है, मोटा मोटा एक हम मान लिए कि अगर ता है, ती है, ते है, से है ना, एंड है, तो वहां पर आपको लगाना है, क्या लगाना है, कौन से स्ट्रक्चर में चलना है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस, या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद अदर ऑब्जेक्ट। अच्छा एक चीज और याद रखना, अगर किसी वर्ब का लास्ट लेटर एस हो, एस हो, एच हो, ch हो, x हो, z हो, o हो, तब वहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में es लगता है। ठीक है, ये क्राइटेरिया है, बाकी हर जगह एस लगता है, याद रहेगा ना? जैसे आप कहते हो ही गोज, आप बोले गोज में आप एस क्यों नहीं लगाए, आप गोज में es ही क्यों लगाए? क्योंकि गो का लास्ट लेटर क्या है? ओ, है ना? इसी तरह जैसे मैं कहूँ वह अपना काम पूरा करता है, समाप्त करता है, तो बताइए ही फिनिश, ये होगा फिनिश हिज वर्क, ये क्या ये सही है? नहीं, क्योंकि एस एच है, और जब एस एच रहे तब क्या लगता है? ई एस, तो यहाँ क्या होगा? फिनिशेस। याद रहेगा नहीं? ये नौटंकी तभी होगी जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तब। क्लियर है? अच्छा एक कंडीशन और होती है, जहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई ई एस लगता है। अब तुम्हारा दिमाग और खराब, अबे एस आई एस तक तो ठीक था, है ना? अब आई ई एस भी आ गया, है ना? देखो आई ई एस तब होता है जब लास्ट में वाई हो, ऐसे समझो, जब लास्ट में क्या हो? वाई हो, और वाई के पहले आपका जो कोई कॉन्सोनेंट आ जाए, कॉन्सोनेंट्स में समझ रहे हैं ना, व्यंजन आ जाए, तब वाई को हटाना है, आई ई एस लगाना, बस सिंपल सा। जैसे मैं कहूँ बच्चा रोता है, बच्चा क्या करता है? रोता है, तो द चाइल्ड, अब देखो जिनको रूल ये नहीं पता रहेगा वो पता है क्या करेंगे? द चाइल्ड, रोने की इंग्लिश क्राई, तो वहां पर क्राई ऐसे लगा देंगे, वो कहेंगे अच्छा एस तो लगेगा नहीं, क्योंकि एस लगाने के लिए कंडीशन क्या है? ओ एस 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 एच सी एच एक्स जेड, कोई तो है नहीं, एस लगाओ, गलत हो जाएगा ना? गलत हो जाएगा। लेकिन जिनको रूल पता रहेगा वो कहेंगे अबे वाई है लास्ट में, वाई के पहले कॉन्सोनेंट है, अच्छा वाई को हटाओ, आई ई एस लगाओ, सही सही सेंटेंस बनाओ। समझ में आया?
क्लियर हुआ कि नहीं? ये दोनों ये सारी कलाकारी कब होंगी? जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तब। मान लो थोड़ा सा हम सरका कर ऐसे कर दें, बच्चे रोते हैं, अब सारी कलाकारी खत्म। बच्चे रोते हैं तो द चिल्ड्रन, अब चिल्ड्रन प्लूरल है तो यहाँ केवल क्राई करो। लेकिन सिंगुलर आ गया तब क्या करोगे भाई? वहाँ भेजा फ्राई करती है तो वहाँ फ्राइज होगा ना, वाई को हटाकर IES लगाओगे। मान लो ऐसा कुछ मैंने मजाक में कहा, लेकिन फ्राई एक शब्द है। फ्राई मीन्स कोई चीज तलना। क्लियर है? समझ में आया? बोलो क्लियर है इतना? अब ये कंप्लीट रूल हुआ। देखो अभी तक लोग जनरली 2 पढ़ते हैं, उनसे मजा ले लो, बताओ इसका क्या होगा, है ना? अब ये कंप्लीट हुआ आपका IES। क्लियर है? याद रहेगा ना? ES कहाँ लगेगा? जब वर्ब के लास्ट में, ये देखो S, SS, SS, CH, X, Z, O, then you have to add ES। और IS कब लगेगा? जब Y के पहले ध्यान देना कॉन्सोनेंट हो तभी, नहीं तो पता चले प्लेज में प्लाइज बोल रहे हो, सब उल्टा कर दे रहे हो। प्लेज में क्या होगा? क्या हटेगा? Y नहीं, क्योंकि इसके पहले क्या है? वॉबेल है। वॉबेल नहीं देखना है, उसके पहले क्या होना चाहिए? कॉन्सोनेंट 21 होता है। 21 के नाम बताएं? A, E, I, O, U को छोड़कर। हाँ, इसको छोड़ दो, बाकी जो बचे सब पढ़ लो। हाँ, अरे 26 में से 5 निकलेगा, 21 ही तो आएगा बस। तुम लोग सोचे थे BCD ऐसे लिखे, अरे हम भी चाहते हैं। चलो अभी क्लियर है इतना? इसे लिख लो। देखो इसको एक गोला में कर। अच्छा, बाकी सब केस में क्या लगाना? S लगा देना। 2 केस में ES, 1 केस में, अरे 1 2 3 4 5 6 7 समुंदर पार के, है ना? धीरे धीरे मैं आ गई कहाँ? टेंस के पास आ गई। चलो सारा पानी पी गई। इसे लिखिए। देखिए यहाँ तो ये कंडीशन हो गया, लेकिन अगर कहीं पर ऐसे समझो, अगर कहीं पर आ जाए जाता है, लास्ट में क्या लिखा हुआ मिल जाए? जाता है ना? या जाता है, ये जाती है, ऐसे कहीं आ जाए, है ना? ये जाते हैं, इस तरह से आ जाए। ये जाते हैं, जैसे गाए जाते हैं, गाना गाए जाते हैं, उसे मारा जाता है, उसकी पिटाई की जाती है ना? मतलब समझ रहे हैं ना? हाँ, ये लेकिन 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 वहां पर गो वाला जाना ना हो, गो वाला जाना ना हो, बल्कि जाना कुछ और जाना। ठीक है? गो वाला जाना ना हो, तब वहां पर सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज लिखना है, आई है तो एम लिखना है, प्लूरल है तो क्या लिखना है? आर। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसके बाद अदर ऑब्जेक्ट। सारी नौटंकी खत्म। अभी पैसे में बताएंगे ऑब्जेक्ट प्रधान है, सब दिमाग खराब होगा। सीधा ऐसे, अबे नहीं समझ में आया, इनको भी हटाओ। ठीक है, अब समझ में आ गया? कहीं जाता है, जाती है, जाते हैं मिल जाए, लेकिन वहाँ गो वाला जाना ना हो तब। अरे बता रहा हूँ, है ना? जैसे वहाँ घर की सफाई की जाती है, क्या वहाँ जाना की इंग्लिश गो लिखोगी? तो मतलब समझ जाओ, इसमें चलेगा कि इसमें? कौन से स्ट्रक्चर में चलेगा? इसमें चलेगा ना? समझ में आया? लेकिन वह स्कूल जाता है, अब किस में चलोगी? गो में, है ना? समझी? जैसे देखो यहाँ, लेकिन इसे पूरा लिखो भाई, मिटा क्यों दिया? ये क्लियर है? मतलब ये सेंटेंस का यहाँ पर एंड होगा। जैसे मैं कहूँ, अभी कौन सा एग्जांपल दिया गया था? घर की सफाई की जाती है। चलो सफाई पहले कर लो। घर की सफाई की जाती है, घर की सफाई की जाती है। अब बताओ यहाँ जाती है, क्या गो वाला जाना है? आप ऐसे दिमाग लगाओ, देखो एकदम फुद्दू वाला दिमाग लगाओ ना, ज्यादा ना लगाओ, सिंपल देखो। अच्छा जाती है, टी है से पता चला प्रेजेंट इंडिपेंडेंस है,
लेकिन क्या है जानक इंग्लिश गो लिख सकते हैं? नो सर। नहीं लिख सकते हैं। मतलब इसमें चलेंगे। स्पेशल वाला कौन था? सब्जेक्ट। अब याद करो इसको, सब्जेक्ट प्लस इजेएमआर प्लस थर्ड फॉर्म में, ठीक है। घर है तो घर की इंग्लिश हो गया होम या हाउस। ये तो भैया सिंगुलर है तो इज हो गया, और क्लीन, बस कंप्लीट। समझ में आया? क्लियर है? मतलब सिंपल सा, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, सीधा। लेकिन अगर मैं कह दूं मैं स्कूल जाता हूँ, अब बताओ यहाँ पर क्या होगा? अब यहाँ अच्छा जाता हूँ कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है। क्या यहाँ जाना की इंग्लिश लिख सकते हैं? यस। हाँ, मतलब दूसरे वाले में नहीं चलेंगे, पहले वाले में चलेंगे, है ना? तो पहले वाले का मतलब ये वाला स्ट्रक्चर में। तो सब्जेक्ट आई हो गया, आई सिंगुलर है तो कुछ नहीं, नौटंकी खत्म। अगर सॉरी आई प्लूरल है तो सिंगुलर रहता तब ज्यादा दिक्कत होता है भाई, कोई सिंगल रहता तो ज्यादा दिक्कत है, ठीक है। ही सिंगल कौन हो सकता है? सिंगुलर कौन हो सकता है? ही, सी, इट, कोई भी एक नेम, कोई भी अकेला इंसान, सिंपल सा। इन दो लोग राम एंड सीता, हाँ तुम तो डबल हो राम एंड सीता, जैसे आप मतलब खुद का देख लो। चलो खैर ठीक है। हाँ राम एंड सीता। अब ये क्या है? दो नाम हो गए, जैसे दो नाम हो तुरंत प्लूरल में जाएंगे। इसको मैंने थोड़ा समझाने के लिए बताया, सिंगल है ना, तो सिंगल का मतलब अकेला। मैं भी सिंगल हूँ, तुम भी सिंगल हो, सब लोग सिंगल, सब नहीं है भाई। क्लियर है? चलो खैर ठीक है। अभी आई हो गया, आई क्या है? लेकिन देखो इधर इधर, आई मतलब मैं तो सिंगल हूँ ना, तो भाई ऐसी यस लगाना चाहिए ना। लेकिन अंग्रेज लोग को ना मैं और तुम मतलब आई एंड यू, उनको ये प्लूरल नजर आता है, सिंगुलर नहीं। मतलब ऐसे थोड़ा सा मजाक के सेंस में कह रहा हूँ। आई मीन्स मैं, ये रखना किस में चाहिए था? सिंगुलर या प्लूरल में? लेकिन रखा किस में गया? प्लूरल में, है ना। यू मतलब तुम लोग वाला नहीं। तुम सिंगल हो मतलब सिंगुलर हो, लेकिन अंग्रेजों ने रखा किस में है? प्लूरल में रखा है। सोच लो, है ना। अब ये एक तरह से एक्सेप्शन है ना। लेकिन क्या करोगे भाई? चलो अब पढ़ लो। अभी जब हम लोग टूर वूर पर निकलेंगे, अंग्रेजों को पकड़ कर मार कर पूछेंगे, अबे जब आई और यू सिंगुलर है तो काहे प्लूरल में रखे? खैर ठीक है। अभी आई और यू किस में हम लोग काउंट कर रहे हैं? प्लूरल में। जब प्लूरल है तो गो में एस आई एस या आई एस कुछ नहीं लगेगा, और जाने के लिए लगता है टू, और यहाँ गो टू स्कूल। अब बताइए समझ में आया? अब कंपैरिजन कर लोगे? चलो लिखो, दो सेंटेंस लिखो। लिखिए, हम 15 अगस्त मनाते हैं। लिखिए, देखो, हम 15 अगस्त मनाते हैं। हम 15 अगस्त मनाते हैं। अरे रुको तो पहले, दूसरा लिखिए, मनाते हैं। हमेशा लॉलीपॉप खिलाना चाहिए ताकि हाँ ठीक है। इजी बताता हूँ, कठिन वाला बोलता हूँ। क्यों? एक बार आप दिमाग लगाओ, एग्जाम में आपको बैठना है बच्चा। मैं तो बताऊंगा ही, गलत होगा उसी के लिए तो हूँ। तो करेला की सब्जी खाओ, मैं क्यों खाऊंगा? जरूरत होगी तो मैं भी खाऊंगा, ठीक। हाँ, दूसरा लिखो, हमारे स्कूल में 15 अगस्त मनाया जाता है। देखिए, हमारे स्कूल में 15 अगस्त मनाया जाता है। और एक लिखो, एक और लिखो। अरे एक लिखो तो सही। हम 15 अगस्त मनाने के लिए स्कूल जाते हैं। देखो जरा, हम 15 लड्डू खाने के लिए जाते हैं। हम 15 अगस्त मनाने के लिए स्कूल जाते हैं। 3 सेंटेंस है, बनाइए, देखता हूँ पहले। देखिए यहाँ पर 2 सेंटेंस था, 3 सेंटेंस मैंने बोला है। पहला सेंटेंस क्या है बताइए जरा सा, पहला सेंटेंस क्या है? देखिए यहाँ पर सिंपल सा है, हम 15 अगस्त मनाते हैं।
15 अगस्त मनाते हैं। तो देखिए सबसे पहले आप देखो तीनों स्टेप में आ जाओ। टेंस कौन सा है भाई, जलील करके हम तीनों स्टेप याद करवा देंगे, याद रखिए। अगर इंसानियत कुछ है तो पढ़ लेना आज जाके। ते हैं से क्या पता चला, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है, अफर्मेटिव है। अफर्मेटिव का स्पेशल रूल था, सब्जेक्ट प्लस हुआ। अरे अफर्मेटिव ही तो है, हम 15 अगस्त मनाते हैं, दूसरा स्टेप सेंटेंस को पहचानना। फिर अफर्मेटिव है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, बी हो गया। सब्जेक्ट प्लूरल है तो एस लगाएंगे नहीं। मनाना की इंग्लिश हो गया सेलिब्रेट, है ना। बी सेलिब्रेट, बी सेलिब्रेट 15 अगस्त तो 15 अगस्त, बस हो गया। देखो कितना आसान है तीनों स्टेप में। नहीं तो ऐसे खोजते रहो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। ये दूसरा क्या है, हमारे स्कूल में मनाया जाता है। अब देखिए यहाँ पर हमारे स्कूल में 15, भाई राइटिंग पर मत जाना, 15 अगस्त मनाया जाता है। अब देखिए यहाँ पर है हमारे स्कूल में 15 अगस्त मनाया जाता है। ठीक है, जाता है क्या यहाँ जाना गो वाला है? नहीं, मतलब सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये नहीं चलेगा। सब्जेक्ट प्लस इजेमआर प्लस थर्ड फॉर्म में चलेगा। ठीक है, सब्जेक्ट हमारे स्कूल में 15 अगस्त मनाया जाता है, फोकस किया जा रहा है, काम है क्या मनाया जाता है 15 अगस्त। ठीक है, तो यहाँ क्या लिख दिए 15 अगस्त। क्लियर है। अब ये सिंगुलर है ना भाई, एक ही तो 15 अगस्त है, तो इज हो गया। मनाना की इंग्लिश सेलिब्रेट, तो सेलिब्रेटेड, ईडी लगा दो। सेलिब्रेटेड कहाँ पर? हमारे स्कूल में, तो इन आवर स्कूल। हो गई कि नहीं? इजी हो गया ना। आगे क्या है, हम 15 अगस्त मनाने के लिए स्कूल जाते हैं। देखिए यहाँ पर हम 15 अगस्त मनाने के लिए स्कूल जाते हैं। तो देखो यहाँ जाते हैं क्या, यहाँ एक्चुअल में गो वाला जाना है। अरे भाई जाते हैं, अपने पाँव से जाते हैं, समझ रहे हो ना। गो वाला जाना है, मतलब सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या आई या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाला चलेगा। अफर्मेटिव है तो बी हो गया। हम प्लूरल है ना तो एस नहीं लगेगा। जाना की इंग्लिश गो हो गया। जाने के लिए लगता है टू, गो टू स्कूल, है ना। अब यहाँ मनाने के लिए तो फॉर सेलिब्रेटिंग, अरे फॉर सेलिब्रेटिंग, और क्या द 15 अगस्त। या एक तरीका और मैंने बताया था, सब्जेक्ट लिखो पीछे से, गो टू स्कूल फॉर सेलिब्रेटिंग 15 अगस्त। और कितना इजी करूं इसको। अब ऐसा तो है नहीं, हाँ जो है घोर चीनी लाओ अभी किताब वगैरह शरबत खिलाते हैं, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं ना। समझ में आया? देखो तीनों कितना आसान है। अब इस टाइप का कोई भी सेंटेंस आ जाएगा, बनाकर दिखा दोगे? एक दिया जाए, सबके चैलेंज है, देखते हैं कौन बनाकर दिखाता है, देखते हैं किसके अंदर दम है। ठीक है, लिखिए रक्षाबंधन अगस्त महीने में मनाया जाता है। रक्षाबंधन अगस्त महीने में मनाया जाता है। आगे लिखिए, तुम एक लिखो, तुम लड्डू खाने के लिए स्कूल जाते हो। देखिए, अरे 15 अगस्त को, रोज नहीं, रोज तो पढ़ाई के लिए जाते हो। तुम लड्डू खाने के लिए स्कूल जाते हो। और स्कूल वाले भाई दिन भर मजदूरी करवाते हैं, शाम को एक लड्डू देते हैं। टिक में पता ही नहीं चलता, इनको 2 देना चाहिए, है ना। 4 मिला था, अरे वाह। तुम देखिए, तुम लड्डू खाने के लिए कहाँ जाते हो? स्कूल जाते हो। चलिए अब करके दिखाइए।